हम लोग पढ़ेंगे आज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, टू लाइन्स। दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, यह एक लाइन है और दूसरा लाइन यह है। एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है। दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर कट करता है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ना P जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप लोग 10th में पढ़े हैं, दो लाइन का इक्वेशन दिया होता है तो ग्राफ मेथड से दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता था तो वहाँ से गण लेते हैं x कितना हुआ और y कितना हुआ, तब वही पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। हिंदी में कटान बिंदु कहते हैं। तो देखिए, दो लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, लेट ax प्लस by a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x या छोटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 बी टू लाइन्स both are cut each other at point O, at point P। मतलब मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है किस पॉइंट पर, P पर। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग x y का वैल्यू निकालते हैं, वही इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाता है। x y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x वाला को डिलीट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। उसके बाद y का माइनस y लिखते हैं, अभी तो पा जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1। क्या होता है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है। एक्स वाई उसके बाद कुछ नहीं है तो 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसके मदद से x का वैल्यू और इसके मदद से y का वैल्यू निकल जाएगा। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। देयरफॉर x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह इसके मदद से माइनस y बाई a1 c2 माइनस a2 c1 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो देयरफॉर y इक्वल टू उधर चल जाएगा, तो माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो यही आपका निकल गया, x और y निकल गया। तब लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ P मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। x का कोऑर्डिनेट b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 कॉमा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a2 c1 प्लस आई माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। यही हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करता है, कहेगा फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों लाइन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु। अब इसी पर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। एक्सरसाइज 20 का आई पहला नंबर है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दो लाइन का इक्वेशन दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर देखिए, शो दैट द लाइन x प्लस 7y इक्वल टू 23 and 5x plus 2y equal to 16
इंटरसेक्ट एट पॉइंट 23, मतलब दिखाना है कि यह पॉइंट 23 पर इंटरसेक्ट करता है, प्रूव कीजिए। पॉइंट 23 पर इंटरसेक्ट करता है, प्रूव कीजिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो 23 आ जाएगा तो प्रूव हो गया। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, यह हो जाएगा x + 7y - 23 = 0 और 5x + 2y - 16 = 0 बाई cm x बाई, यह कितना हो जाएगा 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 112 अब माइनस 112 अब प्लस 23 से किस में करेंगे 2 में, 23 दूना 46 इक्वल टू माइनस वाई बाई, वाई वाला तो पा गया, यह हो जाएगा -16 अब प्लस 23 बचे 5 × 3 = 15, 5 दूना 10 × 1 11 115 इक्वल टू 1 बाई, ये तो पा जाएगा 2 - 7 बचे 35 हो गया। अब x बाई इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6 बचा 10, 10 से 4 जाएगा 6 -66 माइनस वाई बाई इसमें से करेंगे 15, 15 से 6 जाएगा 9, ये बचा 10, 10 से 1 जाएगा 9 99 1 बाई -33, इसके मदद से x का वैल्यू, तो x बाई -66 इक्वल टू 1 बाई -33, x इक्वल टू -6 बाई -33 2, फिर y इक्वल टू 19 / -33, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस कट जाएगा 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटर क्या है सेक्शन कितना हो जाएगा xy मतलब 2 3, दिस इज आंसर। तो दो लाइन को सोल्व करके xy का वैल्यू निकलता है, तो वह वैल्यू दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है, शो डैट द लाइन इतना इतना आर कनकरेंट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कनकरेंट का मतलब होता है एक बिंदुगामी, कनकरेंट का मतलब होता है एक बिंदुगामी, तीनों लाइन एक ही बिंदु से गुजर रही है, तो तीनों लाइन क्या है कनकरेंट है, कहेंगे तीनों लाइन क्या है कनकरेंट है, एक बिंदुगामी है। कनकरेंट को हिंदी में कहते हैं एक बिंदुगामी। जब तीन रेखा एक बिंदु से गुजरे तो उसे हम लोग कहते हैं एक बिंदुगामी। तो देखिए लाइन का इक्वेशन दिया है, एक दिया है 3x - 4y + 5 = 0, दूसरा दिया है 7x - 8y + 5 = 0 और तीसरा दिया है 4x + 5y - 45 = 0। कह रहा है कि तीनों बिंदु एक बिंदुगामी है, प्रूव करे और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाले। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन AB CD LM मान सकते हैं, यह हो जाएगा AB CD एंड LM R, यह हो जाएगा 3x - 4y + 5 = 0, 7x - 8y + 5 = 0, 4x + 5y - 45 = 0। अब पहला दूसरा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, तब पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यदि यह बिंदु LM से पास करता है 0 = 0 आ गया, मतलब तीनों रेखा एक ही बिंदु से जा रही है, एक बिंदुगामी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या है सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3x - 4y + 5 = 0, 7x - 8y + 5 = 0 बाई CM x बाई 5 चौका 20, 8 पचे 40, y बाई 5 तिहाई 15, 7 पचे 35
माइनस वाई हो गया 1/3 24 माइनस 24 प्लस 28 7 28 ये कितना हो जाएगा x/20 माइनस y/-20 1/4 x/20 y/20 1/4 इससे इसे निकल जाएगा तो x = 20/4 5 y = 20/4 मतलब 5 तो पॉइंट P = कितना हो जाएगा 5 पॉइंट P = 5 अब लिखेंगे लेट पॉइंट P लाइज ऑन थर्ड। मान लिया कि पॉइंट P जो है 5 किस पर स्थित है थर्ड पर। थर्ड कौन LM लाइन। अब देखिए 4 x के जगह पर 5 y के जगह पर 5 माइनस 45 = 0 20 25 माइनस 45 माइनस 45 = 0 बराबर 0। इसका मतलब जो है P बिंदु जो है LM पर है। तब P बिंदु क्या है AB और CD का कटान बिंदु P है और P LM पर भी है। इसका मतलब तीनों रेखाएं P से गुजर रही है। तो क्या लिखेंगे हेंस AB CD एंड LM आर कॉन्करेंट। अतः तीनों बिंदु क्या है एक बिंदु गामी है। तो कहेगा 3 लाइन कॉन्करेंट है सिद्ध कीजिए। तो किसी 2 लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और उस इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा लाइन को पास कराएंगे 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो कहेंगे तीनों लाइन क्या है कॉन्करेंट है एक बिंदु गामी। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन इतना एंड इतना आर कॉन्करेंट। k का वैल्यू क्या होगा कि तीनों लाइन क्या है कॉन्करेंट है। तो देखिए तीनों लाइन पहले खींच लीजिए कॉन्करेंट है दिखा देना है। तो एक लाइन है 3x - y -2 = 0। दूसरा लाइन है 5x + ky -3 = 0 इसमें k है। और तीसरा लाइन है 2x + y -3 = 0। तीनों लाइन कॉन्करेंट है प्रूव करना है। तो कॉन्करेंट है तो k का मान क्या होगा इसको 2 मान लीजिए इसको 3 मान लीजिए। तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो k का मान क्या होगा। तो पहला और दूसरा को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालिएगा तब p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और p जो है तीसरा लाइन पर है तो इसमें x y का वैल्यू रख दीजिएगा तो k निकल जाएगा। मतलब कह रहा है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो k का मान क्या होगा। तीनों लाइन एक एक बिंदु से गुजर रही है क्वेश्चन में कह रहा है तो k का वैल्यू निकालना है। तो पहला और दूसरा को सोल्व करेंगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और p तो तीसरे लाइन से गुजर रही है तो इसमें p का कोऑर्डिनेट का मान रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है जब 3 लाइन कॉन्करेंट हो तो उसका डिटर्मिनेंट बराबर 0 होता है। डिटर्मिनेंट से भी बना सकते हैं। देखिए पहले x का गुणांक लिखो 3 5 2 x का गुणांक। फिर y का -1 k 1 हो गया। उसके बाद कांस्टेंट -2 -3 -3 -3 = क्या हो जाएगा 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 3 ले लिए तो इसका कॉलम रो डिलीट हो गया -3 के माइनस प्लस 3 -1 लेंगे तो यहाँ माइनस पहले से छुपा रहता है तो माइनस +1 ये डिलीट हो जाएगा। तो -15 + 6 और -2 ले लिए तो 5 - 2k = 0 -9 के +9 15 और -6 -9 -10 + 2 4k = क्या हो जाएगा 0। तो यह हो जाएगा 9 कैंसिल -10 -5k = 0 k = -2 आंसर। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं जब 3 बिंदु कॉन्करेंट है
या दिया रहेगा प्रूव करे कि 3 बिंदु कनकरेंट है, एक के का मान नहीं रहता, कुछ दिया रहता, डिटर्मिनेंट निकालते 0 आ जाता तो कहते कनकरेंट है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए हैं कि तीनों लाइन कनकरेंट है प्रूव कीजिए, तो डिटर्मिनेंट निकालते 0 आ जाता तो प्रूव हो जाता, लेकिन उसमें एक चीज कह दिया था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के तब कनकरेंट दिखाना था। तो इसको भी हम कर सकते हैं, 1 और 3 को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पी को पास करा देंगे तीसरा से तो के का मान निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 से इमेज निकालना है किसका, एक लाइन दिया है, एक लाइन ए बी है जिसका इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक पॉइंट P12 है, इसी का इमेज निकालना है। तो इसका इमेज कैसे निकलेगा, जितना दूरी से हम लोग देखते हैं उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। मान लीजिए इसका इमेज क्या है, Q अल्फा बीटा है, P का इमेज क्या है, Q है, हमने मान लिया, यही इमेज निकालना है। तो ये परपेंडिकुलरली होता है, कह रहा है कि इसका इमेज निकालो। तो इमेज निकालने के लिए यहाँ मेन पर परपेंडिकुलर है, जितना दूरी पर P से N है उतना ही दूरी N से क्या होगा, Q होगा। मतलब प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, इमेज उल्टा बनता है और इक्वल डिस्टेंस पर। कहाँ, आईना के मिरर के सतह से, चाहे वाटर के लेवल में, उसके लेवल पर कितना इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो आप देखिए, पहले हमको तो PQ का इक्वेशन निकालना होगा जिससे n निकल जाएगा। तो पहले देखिए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y 1/3। लेट स्लोप ऑफ PQ m2 इक्वल टू m, PQ परपेंडिकुलर क्या है, AB, इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, 1/3 इंटू m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -3, m इक्वल टू -3। स्लोप हो गया किसका, PQ का। अब लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ PQ इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 y1 एक वो पॉइंट में दिया है। तो y माइनस 2 इक्वल टू m का वैल्यू -3 x माइनस 1 -3x प्लस 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यह हो गया किसका इक्वेशन, PQ का। अब यहाँ लिखेंगे n इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AB एंड PQ। AB और PQ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, n है। तो अब लीजिए AB का इक्वेशन, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब PQ का इक्वेशन 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 बाई CM x बाई 15 माइनस 4 माइनस y बाई -5 -12 1 बाई 1 प्लस 9 x बाई 11 माइनस y बाई -17 1 बाई 10। तो x इक्वल टू 11 बाई 10, y इक्वल टू 17 बाई 10, मैथ कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट n इक्वल टू n का कोऑर्डिनेट 11 बाई 10 और 17 बाई 10, या पॉइंट n निकल गया, 11 बाई 10 और 17 बाई 10। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लेट Q अल्फा बीटा बी इमेज ऑफ P। मान लिया P का इमेज क्या है, Q अल्फा बीटा। तो इसका मतलब n क्या होगा, n PQ का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि जितना दूरी पर इमेज है उतना ही दूरी पर उसका क्या बनता है, जितना दूरी पर पॉइंट है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब n जो है वो क्या होगा, मध्य बिंदु होगा किसका, PQ का। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर
एन इज मिडिल पॉइंट, एन इज मिडिल पॉइंट ऑफ क्या है, PQ, पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मिडिल पॉइंट क्या है, एन है। इसलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x का वैल्यू 11/10, x1 का वैल्यू 1, x2 का अल्फा बाई 2, 2 पचे 10, 11 इक्वल टू 5 प्लस 5 अल्फा, इधर आ जाएगा 6 इक्वल टू 5 अल्फा, अल्फा इक्वल टू 6/5। फिर y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y का वैल्यू 17/2, इसका 2 प्लस बीटा बाई 2, 17/10, 5 हो जाएगा। तो 17 इक्वल टू 10 प्लस 5 बीटा, 7 इक्वल टू 5 बीटा, बीटा इक्वल टू 7/5। तो देयरफॉर इमेज इक्वल टू 6/5 और 7/5, दिस इज आंसर। तो कभी भी आपको इमेज निकालने के लिए कहे तो हमको तो ए बी का इक्वेशन दिया है, तब पी क्यू का इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों को हल करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, तो एन हो जाएगा। और जब एन निकल गया तो एन मध्य बिंदु होगा किसका, पी क्यू का, तो मध्य बिंदु से पी क्यू का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो यही क्या है, इमेज हो गया। नंबर 6, 7, 8, 9 ये सब एक जैसे बनेगा, आप लोग को बनाना है। 6 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, इतना ही। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग को बनाना है। एक ट्रायंगल ABC है जिसका एरिया निकालना है, इसका साइड्स का लाइन का इक्वेशन दिया है, x प्लस y इक्वल टू 6, दूसरा दिया है x माइनस 3y इक्वल टू 2, तीसरा दिया है 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का तीनों साइड दिया है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो तीनों साइड दिया है तो एरिया कैसे निकलेगा, पहले तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल AB, BC एंड ACR। AB का इक्वेशन x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, BC का इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, AC का इक्वेशन 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। जब तक तीनों वर्टेक्स नहीं निकलेगा, तीनों शीर्ष नहीं निकलेगा, तब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट के लिए हम काम करने जा रहे हैं। ए किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ए किसका कटान बिंदु है, BA और AC एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, ए पर। इसी को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, लाइन है तो कहीं भी जा सकता है। BA और AC एक दूसरे को किस पर काट रहा है, ए पर। तो BA और AC को सोल्व करेंगे और x y का मान मिलेगा, वो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यह पहला है, ये दूसरा लाइन है, ये क्या है, तीसरा लाइन है। पहला और तीसरा से x y का मान निकलेगा, वो ए का कोऑर्डिनेट होगा। तो पहला क्या है, x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, तीसरा क्या है 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 बाई CM। अब x y निकाल लीजिए, 2 माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस y बाई, तो पा जाएगा 2 माइनस 6 25, माइनस माइनस प्लस 1 बाई माइनस 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा x बाई माइनस 16 माइनस y बाई 32, 1 बाई माइनस 8। इसके मदद से x निकल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 16 बाई माइनस 8 इक्वल टू 2, माइनस y इक्वल टू 32 बाई माइनस 8, 8 चौका 32, माइनस 4, मतलब y इक्वल टू क्या 4। तो पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4,
ए का कोऑर्डिनेट निकल गया कितना 2 4, 2 और 4। अब इसी तरह बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसे लिखते जाएंगे, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट के लिए देखिए बी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ए बी और बी सी एक दूसरे को कहाँ काट रहा है बी पर। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा वो बी होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या है सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई सी एम कर देंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा वो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, फिर क्या करेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बी सी का और ए सी का। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट निकल गया तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। आप लोग का स्ट्रेट लाइन अब खत्म हो गया, कल सर्किल स्टार्ट करेंगे।